Hello students, how are you all? I'm back. I'm with you, English with Seema Miglani, and we are going to discuss today the chapter number 1 of class 11th book Hornbill, and the chapter name is The Portrait of Lady. So in The Portrait of Lady, that chapter is written by Khushwant Singh. Khushwant Singh, as the name suggests, he is an Indian writer and he has written many of the stories, and The Portrait of Lady is also one of them that is related to his autobiography, right? So let's move further and we'll find out what is there in the story. Actually, he is telling about himself and his grandmother. He was very much connected with his grandmother, and see what he has in the chapter. So it is a moving tribute. It is a tribute to his grandmother and focusing on the changing dynamics ऑफ देयर रिलेशनशिप ओवर टाइम. सी पहले उसका जो रिलेशनशिप था चाइल्डहुड में अपनी ग्रैंडमदर के साथ बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड था, बहुत ज़्यादा वो क्लोज था अपनी ग्रैंडमदर के, बिकॉज उसकी जो फैमिली थी, उसके जो फादर मदर थे, दे हैव टू शिफ्ट टू सिटी एंड ही वॉज ओनली विद हिज ग्रैंडमदर. तो जब वो अपने ग्रैंडमदर के साथ रहता था अकेले गांव में, तो ग्रैंडमदर के साथ उसका कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया था. उसकी ग्रैंडमदर ही उसे मॉर्निंग में स्कूल के लिए रेडी करती थी, उसको स्कूल लेकर जाती थी और स्कूल से वापस लेकर आती थी. एंड ऑल द कोरस ऑफ रिलेटेड टू हिम शी यूज्ड टू डू. Right, she was very old lady, very religious lady, and how she was doing, he has written one to one word there. शी वॉज दैट मच रिलीजियस कि वो अपने हाथ में हमेशा एक रोजरी बीड्स लेकर रखती थी. रोजरी बीड्स एक माला होती है जो हम देखते हैं कि नाम जपने के लिए लोग लेकर रखते हैं अपने हाथ में, तो वैसे ही रोजरी बीड्स वो अपने हाथ में लेकर रखती थी. एंड शी यूज टू मर्मर द प्रेयर्स. शी वॉज वेरी रिलीजियस, शी वॉज अ पायस पर्सनैलिटी. ठीक है, देखो कैसे थी वो. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसके जो ये ट्रिब्यूट दे रहा है अपनी ग्रैंडमदर को, और वो फोकस कर रहा है उनकी चेंजिंग डायनामिक्स पर, जो उनके रिलेशनशिप थे, जो टाइम के साथ में रिलेशनशिप थोड़े से चेंज हो गए थे. उसकी ग्रैंडमदर के बारे में बात करते हैं. ग्रैंडमदर कैसी थी? शी वॉज पोर्ट्रेड एज अ डीपली रिलीजियस, kind and calm lady who ultimately accepts her selection with grace when her grandson moves away for studies. अब उसके ग्रैंडसन को फर्दर स्टडीज़ के लिए विलेज से सिटी में जाना पड़ा, और सिटी के बाद यूनिवर्सिटी में भी शिफ्ट होना पड़ा, बट शी हैज़ एक्सेप्टेड ऑल दीज वेरी कामली. थीम्स की बात करते हैं इसकी, तो क्या थीम्स है मेनली? फर्स्ट इज जनरेशन गैप. सो यहाँ पर जनरेशन गैप के बारे में बताया गया है कि कैसे जनरेशन गैप होता है, कैसे वो पहले क्या था, अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता था तो उसके कैसे टर्म्स थे. धीरे धीरे जब वो सिटी में आया और वहाँ आकर उसकी स्टडी का पैटर्न भी बिल्कुल चेंज हो गया. ही यूज टू गो बाय स्कूल बस, और उसकी जो क्लासेस थी वो इंग्लिश मीडियम हो गई थी. तो कैसे वो अपनी थोड़े से कल्चर से भी डिफरेंट होता चला गया, तो वो यहाँ पर वो बताया गया. तो जनरेशन गैप्स के बारे में बताया. सेकेंड वन इज़ रूरल अर्बन डिफरेंसेस, एंड रूरल में लाइफ कैसी थी और अर्बन में लाइफ कैसी हो गई थी. रूरल में वो अपनी दादी के साथ जाता था उनकी फिंगर पकड़ के स्कूल तक, और दादी साथ में उसके लिए जो डॉग्स थे, जो वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स थे, उनके लिए खाना लेकर जाया करती थी. उनके लिए रात की बची हुई स्टील चपातीस ले जाती थी और वो उनको देती थी. एंड शी यूज टू मर्मर द प्रेयर्स. वो प्रेयर बोलती रहती थी जब उसको मॉर्निंग में उठाती थी, रेडी करती थी स्कूल के लिए. तो शी वॉज डूइंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स. सो दैट वॉज द सीन ऑफ रूरल लाइफ. और अर्बन लाइफ में क्या हो गया था? ही हैज़ टू गो विद द स्कूल बस. ही हैज़ टू रीड, ही हैज़ टू अटेंड द क्लासेस ऑफ म्यूजिक एंड डांस एज वेल. वहाँ तब उस समय म्यूज़िक और डांस को अच्छा नहीं माना जाता था. दैट वाज नॉट ऑफ द मीडियम क्लास फैमिलीज कॉरस. सो उनके लिए वो अच्छी नहीं मानी जाती थी, लेकिन ही हैज़ टू गो फॉर दिस इन द सिटी. एंड द होल सिनेरियो, होल लाइफ स्टाइल वॉज ऑल्सो बीइंग चेंज्ड. So here unconditional love was also being told. Unconditional love of grandmother and grandson, that was also being depicted in the story. So what are the key aspects? First of all, first aspect is that of village life. तो village life को बहुत अच्छे से minutely यहाँ पर बताया गया. Second one is city life. That is the turning point in the life of
ग्रैंडमदर एज वेल एज ग्रैंडसन। अब ग्रैंडसन के लिए तो टर्निंग पॉइंट होना ही था, उसने उसको एक्सेप्ट कर ही लिया, लेकिन ग्रैंडमदर ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब वो भी सिटी में शिफ्ट हो गई तो वहाँ पर पहले वो अपने स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती थी, बट यहाँ सिटी में डॉग्स वर नॉट अवेलेबल। सो व्हाट शी यूज्ड टू डू, शी सिट इन द वरांडा एंड शी यूज्ड टू पुट सम ऑफ द ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरोज, ओके, इन दैट एरिया। वहाँ पर बैठ कर ही डाला करती थी। और ग्रैंडमदर जब उसका जो गैप था उनके बीच में वो थोड़ा वाइडन होता चला गया, बिकॉज ही हैज़ टू गो टू यूनिवर्सिटी ऑल्सो फॉर स्टडिंग, एंड व्हेन ही वॉज लिविंग तो वो ट्रेन तक उसको छोड़ने के लिए भी जाती है। एंड उसको इसकी लुक को देखकर उसको लगता है कि मे माइट बी व्हेन आई विल कम बैक आई विल नॉट मीट माई ग्रैंड मदर, बट जब वो वापस आता है तब भी वो अपनी ग्रैंड मदर को मिलता है, ठीक है। तो उसके उनका जो गैप है वो थोड़ा वाइड होता चला गया क्योंकि वो काफ़ी टाइम दूर रहे थे एक दूसरे से। देन ग्रैंड मदर्स पासिंग, और जब वो वापस आता है उसके 2-4 दिन के बाद ही ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। तो वो भी बहुत अच्छे से सीन इसमें शो किया गया। सो इट इज़ अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी दैट इज़ डिपिक्टिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैमिलियल बॉन्ड। इसमें फैमिली का जो बॉन्ड है बहुत अच्छे से शो किया गया है, एंड द डिग्निटी विद दैट ग्रैंड मदर कैरिड हर सेल्फ थ्रू आउट हर लाइफ। और ग्रैंड मदर जो अपने साथ में पूरी लाइफ जैसे वो डिग्निटी उसने कैरी करके रखी है वो उसने इसमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से शो किया गया है। तो अब चैप्टर्स के थोड़े से पॉइंट्स लेकर आएंगे हम अगली बार आपके पास, और टिल देन ये स्टोरी थोड़ी सी हमने आपको एक समरी टाइप में आपको बताई है, और उसके जो की पॉइंट्स हैं दैट वी हैव डिस्कस टुडे, एंड वी विल ब्रिंग सम ऑफ द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड stay safe.